नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़ में मितानिनों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रही गरियाबंद जिले की सैकड़ों मितानिनों को पुलिस प्रशासन ने बीच रास्ते में रोक दिया। इसके विरोध में मितानिनों ने नेशनल हाईवे 130 पर 2 बार चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। के अधिकारी आपकी बात को सुनने के लिए देख सकते हैं हजारों की संख्या पर यहाँ पर मितानी मीडिया इकट्ठा हुआ धरना स्थल से अगर आपको देना है उससे बातें करनी है अपनी बात उनके सामने रखनी है जिन्हें रोक दिया गया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ भारी संख्या है यहाँ पर मितानी मीडिया मौजूद है। सरकार से अपनी 2 मांगों को लेकर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मितानी दीदियां इकट्ठा हुई है। 50% शेष राशि जो बकाया है इनकी वो देने के लिए और NHM में सिविलियन की ये जो 2 मांगे इनकी विशेष रूप से सरकार से हैं। वो 2 मांगे जो विधानसभा 2023 के चुनाव में साय सरकार द्वारा इनसे किया गया था। इनका कहना है कि ऐसी मांग नहीं करती। विधानसभा सरकार ने मोदी की गारंटी की तरफ सामने से वादा किया और अब उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। इन्हें वादा किया गया था कि इन्हें NHM में इनका संविलियन किया जाएगा, लेकिन दोबारा से ठेका प्रथा शुरू कर दी गई। दिल्ली के किसी ठेका कंपनी को मितानी दीदियों का ठेका दिया गया है। उसी आक्रोश में आज यहाँ तूता धरना स्थल पर हजारों की संख्या में मितानी दीदियां इकट्ठा हुई हैं। सरकार को उनके भूले हुए वादे को याद दिलाते हुए लगातार 27 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी ये मितानी दीदियां आज तंग आकर मंत्रालय का CM निवास का घेराव करने पहुंची हैं, जिन्हें बैरिकेड्स लगाकर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। पहली बार उन्हें तिरंगा चौक के पास रोका गया, जहां नाराज मितानिन बहनों ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया और हाईवे जाम कर दिया। जब प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी तो 20 किलोमीटर बाद पोड़ के पास फिर से रोक लिया गया। इसके बाद मितानिनों ने दोबारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं मितानिनों का कहना है कि वे अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने रायपुर जा रही थी। उन्हें लगातार रोका जा रहा है, जिससे आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। मितानिन संघ का आरोप है कि यह सरकार की दमनकारी नीति है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगी। वहीं स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया। हालांकि कई घंटों तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन के दौरान मितानिन बहनों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी, तब तक वे राजधानी नहीं छोड़ेंगी। क्या है मितानिनों की प्रमुख मांगे? सभी मितानिनों और मितानिन प्रशिक्षकों का नियमितीकरण, 50% वेतन वृद्धि, NGO के माध्यम से चल रही ठेका प्रथा को समाप्त करना, मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM में शामिल किया जाना। वहीं मितानिन संघ की अध्यक्ष सरोज सेंगर पहले ही साफ कर चुकी है कि जब तक सभी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मितानिनों की हड़ताल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मितानिन संघ की 2 मांगे हैं, जिनमें से एक को सरकार फिलहाल पूरा नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने घोषणा पत्र में 50% वेतन वृद्धि का वादा किया था, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मितानिनों की भूमिका को समझती है और संवाद के लिए तैयार है, लेकिन सड़क जाम जैसी कार्रवाई से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं गरियाबंद नहीं, प्रदेश के कई जिलों से मितानी ने राजधानी पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन प्रशासन उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। मितानिन संघ का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर प्रशासन उन्हें रोकता रहा तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर मितानिन दीदियां पहुंच चुकी हैं अपनी मांग को लेकर। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर ये
सरकार के निवास सीएम निवास तक इन्होंने आज रैली निकाली है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी मांगों के बारे में। दीदी आप लोगों ने यहाँ तक रैली निकाली है। दीदी आप लोगों ने सीएम निवास तक के लिए रैली निकाली थी जिसको यहाँ पर रोक दिया गया। अब आगे क्या करें? देखिए, हम संस्कार का परिचय देते हुए हम ऐसा कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी कोई भी दीदी ऐसा नहीं करेंगी, उम्मीद है। लेकिन हम भी निवेदन करते हैं, हम शासन प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं तो शासन प्रशासन भी हमारी मितानिनों को, हमारी मांगों को पूरा करे। हम यही निवेदन अब भी कर रहे हैं और हमारी दीदी लोग हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। आगे हड़ताल जारी रहेगा, ये हमारी दीदी लोग का कहना है। और इसके बाद भी आप लोगों की रैली रोक दी गई है, सरकार द्वारा आप लोगों की रैली को रुकवाया गया है। इतनी सारी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद हड़ताल के आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति अभी वही है, कल हम और अपने साथियों साथ में चर्चा करेंगे। हमारी दीदी लोग जब घुटने नहीं टेकना चाहते तो हम भी लड़ेंगे जब तक ये लोग लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं, मितानिन दीदियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने से मना कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मितानिन दीदियां इकट्ठा हुई हैं सरकार से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। अब देखना होगा कि सरकार इस भारी संख्या में मौजूद मितानिन दीदियों की मांग को कब तक मानती है और इनकी बातें मानकर इनकी मांगों का पूरा करती है। वो मांगे जो विधानसभा चुनाव 2023 के समय में सरकार द्वारा खुद ही वादा किया गया था और वादे को भूल गए हैं, वही वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में आज मितानिन दीदियां इकट्ठा हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है या फिर आगे भी अनसुना करेगी, क्योंकि मितानिन दीदियां यहाँ से अपनी हड़ताल को खत्म करने के लिए मना कर चुकी है। इन्होंने सीधा कहा है कि हड़ताल आगे भी जारी रहेगा, सरकार इनकी रैली को रोक सकती है लेकिन इन्हें नहीं रोक सकती। इनके मंसूबे निश्चित ही पूरे होंगे और ये अपने हक को लेकर रहेंगी, सरकार से अपनी मांग कर रहेंगी। कैमरामैन नवाज के साथ सिमरन मिश्रा। देखिए, एनएचएम में संविलियन के लिए तो हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद आधे लोग फिर धरने पे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग 12वीं तक नहीं पढ़े हैं। हमारी पुराने जो बहनें हैं, कई बहनें तो हैं कि जो केवल साक्षर हैं, तो एनएचएम में शामिल करेंगे तो मुख्य कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास चाहिए। तो आधे या 40% लोग निकल जाएंगे, तो भी एक कठिन काम है। तो उसको हड़ताल से नहीं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं। यदि वो लोग सहमत होंगे तो हम भारत सरकार को प्रपोजल भेज देंगे। तो छत्तीसगढ़ की मितानिन बहनों का यह आंदोलन अब सिर्फ एक मांग भर नहीं बल्कि सम्मान और हक की लड़ाई बन चुका है। प्रशासन की रोक-टोक और सरकार के आश्वासन के बीच यह सवाल अब और बड़ा हो गया है। क्या इन जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवाज राजधानी तक पहुंचेगी? क्या उनकी मांगे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या वाकई कोई ठोस फैसला सामने आएगा? आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर सबकी नजर बनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ निशान के पास।